हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के भूगोल के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये कह रहा है 4 प्रकार की, बी कह रहा है 2 प्रकार की, सी कह रहा है 6 प्रकार की, डी कर है 8 प्रकार की। तो भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये 6 प्रकार की पाई जाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था। तो ये कब हुआ था। ए करा है 1897 में, बी करा है 1898 में, सी करा है 1899 में, डी करा है 1900 में। तो ये कब हुआ था, तो ये 1897 में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा है, कि निम्न में से कौन है। तो ये कौन है बाबू। ए कह रहा है मोर, बी कह रहा है तोता, सी कह रहा है बत्तख, डी कह रहा है बगुला। तो ये कौन है बाबू, तो ये मोर है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन है। तो ये कौन है। ए कह रहा है सिंह, बी कह रहा है चीता, सी कह रहा है भालू, डी कह रहा है बाघ। तो भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाबू बाघ है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि के कार्य के लिए उपयुक्त है। तो ये कितना है बाबू। ए कह रहा है 50%, बी कह रहा है 49%, सी कह रहा है 48%, डी कह रहा है 48.83%। तो ये कितना प्रतिशत है बाबू, तो ये 48.83% है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है। तो ये कहाँ है बाबू। ए कह रहा है नरोरा में, बी कह रहा है दार्जिलिंग में, सी कह रहा है तारापुर, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये कहाँ है बाबू, तो ये तारापुर में है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ये कौन है बाबू। ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है गोवा, सी कह रहा है उड़ीसा, डी कह रहा है झारखंड। तो ये कहाँ है बाबू, लौह उत्पादक राज्य कौन है, तो ये कर्नाटक है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। तो ये कितनी है बाबू। ए कह रहा है 1/4, बी कह रहा है 1/3, सी कह रहा है आधी, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये कितनी है बाबू, तो ये 1/4 है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। तो ये कहाँ लगाया गया है। ए कह रहा है भटिंडा में, बी कह रहा है दार्जिलिंग में, सी कह रहा है सिक्किम में, डी कह रहा है कोसी में। तो ये कहाँ लगाया गया, तो ये दार्जिलिंग में लगाया गया, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर देखते हैं। भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था। तो ये कितनी प्रतिशत था। ए कह रहा है 25%, बी कह रहा है 19.27%, सी कह रहा है 20%, डी कह रहा है 20.6%। तो ये कितनी प्रतिशत थी बाबू, तो ये 19.27% थी, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये कहाँ है बाबू। ए कह रहा है मथुरा में, बी कह रहा है बरौनी में, सी कह रहा है पटना में, डी कह रहा है डिगबोई में। तो ये कहाँ है प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो ये बरौनी में है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो ये कहाँ है बाबू। ए कह रहा है मुंबई हाई में, बी कह रहा है पटना में, सी कह रहा है नौगांव में, डी कह रहा है डिगबोई में। तो ये कहाँ है बाबू, पूरा सबसे पुराना तेल का भंडार तो ये डिगबोई में है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर भारत में किस खनिज का अभाव है। तो ये किस खनिज का है बाबू। ए कह रहा है लेड, बी कह रहा है बक्साइड, सी कह रहा है लोहा, डी कह रहा है पीतल। तो ये किस खनिज का अभाव है बाबू, तो ये लेड है, यानी ए नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है। ए कह रहा है जलोढ़, बी कह रहा है पर्वतीय, सी कह रहा है काली, डी कह रहा है लेटराइट। तो ये किस मिट्टी का विस्तार है, तो ये जलोढ़ का है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला का
सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है तो ये कौन राज्य है? ए कर रहा है पश्चिम बंगाल, बी कर रहा है झारखंड, सी कर रहा है उड़ीसा, डी कर रहा है छत्तीसगढ़। तो ये कौन है बाबू? तो ये झारखंड है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में लगभग कितनी प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? तो ये कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? ए कर रहा है 50 प्रकार के, बी कर रहा है 100 प्रकार के, सी कर रहा है 150 प्रकार के, डी कर रहा है 200 प्रकार के। तो ये कितनी प्रकार की पाई जाती है खनिज? तो ये 150 प्रकार की पाई जाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो ये कौन है बाबू? ए कर रहा है मुंबई, बी कर रहा है कोलकाता, सी कर रहा है कंडला, डी कर रहा है इनमें कहीं नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो ये कितना प्रतिशत भंडारित है? ए कर रहा है 90%, बी कर रहा है 92%, सी कर रहा है 94%, डी कर रहा है 96%। तो गोंडवाना समूह में भारत का 96% कोयला भंडारित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है बाबू? ए कर रहा है उत्तर प्रदेश, बी कर रहा है मेघालय, सी कर रहा है राजस्थान, डी कर रहा है मध्य प्रदेश। तो भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है महात्मा गांधी, बी कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कर रहा है पंडित नेहरू ने, डी कर रहा है स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? तो ये क्या है बाबू? ए कर रहा है संसाधन, बी कर रहा है खनिज, सी कर रहा है जल, डी कर रहा है ऊर्जा। तो किसी देश का आर्थिक विकास का मेरुदंड उसको संसाधन को कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है बाबू? ए कर रहा है खनिज, बी कर रहा है कच्चा तेल, सी कर रहा है पहाड़, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन कच्चा तेल को कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ए कर रहा है अनवीकरणीय, बी कर रहा है नवीकरणीय, सी कर रहा है चक्रीय, डी कर रहा है जैव। तो ये कौन है बाबू? तो ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है तो ये क्या है बाबू? ए कर रहा है मानव, बी कर रहा है जल, सी कर रहा है वन, डी कर रहा है खनिज। तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए कर रहा है अनवीकरणीय, बी कर रहा है नवीकरणीय, सी कर रहा है नदी, डी कर रहा है जैविक। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला बाबू कोयला ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी हम कोयला को दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? तो ये कितनी प्रतिशत होता है? ए कर रहा है 60%, बी कर रहा है 65%, सी कर रहा है 70%, डी कर रहा है 75%। तो ये कितनी प्रतिशत होती है? तो ये 65% होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में अधिक जल दोहन के किस तत्व की संकेंद्रण है? तो ये किस तत्व की है बाबू? ए कर रहा है फ्लोराइड, बी कर रहा है क्लोराइड, सी कर रहा है आर्सेनिक, डी कर रहा है लौह। तो ये क्या है बाबू? तो ये आर्सेनिक है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बृहद क्षेत्र से जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं बाबू पृथ्वी को? तो ए कह रहा है उजला ग्रह, बी कह रहा है नीला ग्रह, सी कह रहा है लाल ग्रह, डी कह रहा है हरा ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो ये किस नदी पर विकसित है बाबू? ए कह रहा है यमुना, बी कह रहा है दामोदर, सी कह रहा है सतलज, डी कह रहा है नर्मदा। तो ये किस नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना है? तो ये सतलज नदी पर है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये किस राज्य में है बाबू? ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है बिहार। तो सर्वाधिक वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।